हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं अध्याय 2 के पहले प्रश्नावली को बताने वाला हूं। तो पहले हमें अध्याय के बारे में जानना पड़ेगा कि क्या है करके। तो हमारे अध्याय का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो पहले हमें चर राशि क्या होता है हमें ये जानना है। तो चर राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, हम चर राशि कहते हैं। जैसे हम गणित में एक्स वाई जेड, या इसको हम ए बी सी से भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसी राशि जिसका कोई भी मान निश्चित ना हो उसको बोला जाता है चर राशि। अब देखते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कहने का मतलब है ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें भी 2x + y = 0। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण का उदाहरण है। 2x की घात में 2 + 3x + 5 = 0। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण नहीं है। अगर ये देखते हैं 2x² + y = 0 भी रहता तो ये भी क्या रहता, रैखिक समीकरण नहीं होता। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम अध्याय 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको कथन दिया गया है और कथन को हमको क्या है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय के क्रिकेट के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 2900 रुपये में खरीदी, वही उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसके आंसर में, माना एक बल्ला की कीमत क्या मानेंगे हम, यहाँ पर चर राशि मानेंगे, मतलब x रुपए मानेंगे, x रुपए है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। तब बोलेंगे प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे, प्रथम स्थिति हेतु समीकरण। तो हमारे प्रथम स्थिति हेतु समीकरण बनाने के लिए हमको बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या खरीदा है, वो 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी है उसको 3900 रुपये में। तो 3 बल्ला खरीदा है तो कितना रुपए दिया है, x, और 6 बल्ला खरीदा है मतलब 6y बराबर क्या दिया है, 2900 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलेंगे, द्वितीय स्थिति हेतु समीकरण। द्वितीय स्थिति में उन्होंने एक क्या खरीदा है, बल्ला और 2 गेंदें खरीदी है। तो एक बल्ला खरीदा है और 2 क्या खरीदा है, आपका गेंद खरीदा है। उसको कितने में खरीदा है, 1300 रुपये में। तो यही हमारे क्या है आंसर, क्योंकि हमको समीकरण तैयार करना था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो इसमें हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए आइए इसका समीकरण बनाते हैं। माना वे संख्याएं x व y हैं। माना वे संख्याएं x तथा y है या y है। तब प्रश्नानुसार
इसमें क्या है, यहाँ पर भी दो स्थिति बन रहे हैं, एक में योग हो रहा है और एक में क्या बोला है, अंतर हुआ है। तो बोलेंगे प्रथम स्थिति हेतु समीकरण, प्रथम स्थिति हेतु समीकरण। तो हमारा प्रथम स्थिति हेतु जो समीकरण होगा उसमें ये बोला है कि दो संख्याओं का योग। तो हम कौन कौन सी संख्या माने हैं, x तथा y माने हैं। तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर कितना है बोल रहा है, योग 16 है बोले हैं। अब द्वितीय स्थिति हेतु, अब हमारा जो द्वितीय स्थिति है उसमें बोला है अंतर बोला है। तो पहले लिखते हैं द्वितीय स्थिति हेतु समीकरण, द्वितीय स्थिति हेतु समीकरण। इसमें बोला है x, क्या बोला आपको, दो जो संख्या है उनका अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक फल की दुकान पर 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलो सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो इसमें हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 1-1 किलो का जो सेब है और अंगूर की कीमत तय कर देंगे। तो चलिए इसका समीकरण तैयार करते हैं। हल तीसरा है जिसमें बोलेंगे माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत, माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत क्या मानेंगे हम, x रुपए मानेंगे, x रुपए है। ठीक है, अब बोलेंगे तथा 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या मानेंगे, y रुपए है, y रुपए है। अब बोलेंगे तब प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है कि वो जो है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर पहले बार खरीदा है। तब बोलेंगे प्रथम स्थिति हेतु समीकरण, प्रथम स्थिति हेतु समीकरण। तो वो जो खरीदा है वो खरीदा है 2 किलो और क्या खरीदा है, 1 किलो। तो 2 किलो क्या खरीदा है, वो सेब खरीदा है। तो 2x प्लस 1y बराबर कितना रुपए दिया है उसका, वो जो दिया है 160 रुपए दिया है। अब बोलेंगे द्वितीय स्थिति हेतु समीकरण, जिसमें वो कितना खरीदा है, 4 किलो सेब और 2 किलो क्या खरीदा है, अंगूर खरीदा है। तो 4x प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पर 2y बोलेंगे, जिसका वो कितना रुपए दिया है, वो दिया है आपका 300 रुपए दिया है। यही क्या है, इसका आंसर है। इसी प्रकार इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।